शिक्षा पथ कहानी। मम्मी मम्मी, मैं उस बुढ़िया के साथ स्कूल नहीं जाऊंगा, ना ही उसके साथ वापस आऊंगा। मेरे 10 वर्ष के बेटे ने गुस्से से अपना स्कूल बैग फेंकते हुए कहा तो मैं बुरी तरह से चौंक गई। यह क्या कह रहा है? अपनी दादी को बुढ़िया क्यों कह रहा है? कहाँ से सीख रहा है इतनी बदतमीजी? मैं सोच ही रही थी कि बगल के कमरे उसके चाचा बाहर निकले और पूछा, क्या हुआ बेटा? उसने फिर कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस बुढ़िया के साथ स्कूल नहीं जाऊंगा। हमेशा डांटती है और मेरे दोस्त भी मुझे चिढ़ाते हैं। घर के सारे लोग उसकी बात पर बहुत चकित थे। घर में बहुत सारे लोग थे और मेरे पति, 2 देवर और देवरानी, एक ननद, ससुर और नौकर भी। फिर भी मेरे बेटे को स्कूल छोड़ने और लाने की जिम्मेदारी उसकी दादी की थी। पैरों में दर्द रहता था, पर पोते के प्रेम से कभी शिकायत नहीं करती थी। बहुत प्यार करती थी उसको, क्योंकि घर का पहला पोता था। पर अचानक बेटे के मुंह से उनके लिए ऐसे शब्द सुनकर सबको बहुत आश्चर्य हो रहा था। शाम को खाने समय उसे बहुत समझाया गया, पर वह अपनी जिद पर अड़ रहा। पति ने उसे गुस्से में एक थप्पड़ भी मार दिया। तब सबने तय किया कि कल से उसे स्कूल छोड़ने और लेने माजी नहीं जाएगी। अगले दिन से कोई और उसे लाने ले जाने लगा, पर मेरा मन विचलित रहने लगा। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? मैं उससे कुछ नाराज भी थी। शाम का समय था। मैंने दूध गर्म किया और बेटे को देने के लिए ढूंढने लगी। मैं छत पर पहुंची तो बेटे के मुंह से मेरे बारे में बात करते सुनकर मेरे पैर ठिठक गए। मैं चुपकर उसकी बात सुनने लगी। वह अपनी दादी के गोद में सर रख कर कह रहा था, मैं जानता हूँ दादी, मम्मी मुझसे नाराज है, पर मैं क्या करता? इतनी ज्यादा गर्मी में भी वो आपको मुझे लेने भेज देते थे। आपके पैरों में दर्द भी रहता है। मैंने मम्मी से कहा तो उन्होंने कहा कि दादी अपनी मर्जी से जाती है। दादी, मैंने झूठ बोला, बहुत गलत किया, पर आपको परेशानी से बचने के लिए मुझे यही सूझा। आप मम्मी को बोल दो मुझे माफ कर दे। वह कहता जा रहा था और मेरे पैर तथा मन सून पड़ गए थे। मुझे अपने बेटे के झूठ बोलने के पीछे के बड़ापन को महसूस कर गर्व हो रहा था। मैंने दौड़कर उसे गले लगा लिया और नहीं
बेटा तुमने कुछ गलत नहीं किया, हम सभी पढ़े लिखे, ना समझो को समझाने का तरीका था। धन्यवाद बेटा। आशा करती हूँ दोस्तों छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। इस पर आपका क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।